क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुमने सिगरेट क्यों फेंकी? हाँ, और जिस चीज को तुम गलतफहमी कह रही हो ना, वो किसी भी जगह से मुझे गलतफहमी नहीं लगती है। यस आई नो कि मैं तुम्हारी और यूंजन की बात से बहुत दूर थी, पर वहाँ पे जो भी हुआ मुझे सब कुछ सुनाई दी है। और सिर्फ तभी क्यों, सारा दिन तुम्हारे ऊपर आँख रहती है मेरी। तुम कब क्या करती हो, किसके साथ बात करती हो, किसके साथ रहती हो, मुझे सब कुछ दिखाई देती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक गलतफहमी है, उस वजह से आप इतना कुछ कर रही हो। आपने यूंजन का क्या हाल कर दिया? आपने एक बार देखा भी उसकी तरफ? क्यों, बुरा लग रहा है तुम्हें? बुरा तो लगेगा ही, है ना? तुम्हें तो अलग अलग लड़कों की टच पाना बहुत ज्यादा पसंद है। सारा शौक तुम्हारी ये आज ही मैं मिटा दूंगी। यूंजन के लिए इतना बुरा लग रहा है तो वो तुम्हारी होती कौन? मैं मानी कि मैं तुम्हारी ट्यूशन की टीचर हूँ, तो यूंजन तुम्हारी कौन लगती है? हाँ, आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? वो जस्ट मेरी असाइनमेंट की पार्टनर है और कोई भी नहीं है, और उससे ज्यादा वो कुछ लगता भी नहीं है मेरी। ओह, तब से एक ही बात कि वो मेरी असाइनमेंट की पार्टनर लगती है, असाइनमेंट की पार्टनर लगती है। बट वो एक लड़का है, वो तुम्हारी असाइनमेंट की पार्टनर क्यों बनेगा? हाँ? पार्टनर बनानी थी तो जिमिन को बनाती, उसे क्यों बनाई? हाँ, बट असाइनमेंट के ग्रुप में तो 2 जन होती है और एक लड़का होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। और इवन तो हमारी क्लास में सभी का एक लड़का के साथ और एक लड़की ऐसा ही ग्रुप बनाई हुई है, और ऐसा चीज तो सर ने कहा है। और मैं तो जिमिन को जाके भी मेरा पार्टनर नहीं बना सकती, क्योंकि उसका भी एक पार्टनर है, जो कि सर ने उसे कह दिया है कि वो ही उसका पार्टनर होगा। क्या जिमिन का पार्टनर लड़का है? ये शुगा को पता है ना? जब उसे वो पता चलने वाली है ना, तो वो जिमिन को भी कच्चा चबा के खाएगा। और कौन सी सर ने तुम्हें ऐसा बात कहा है? मुझे जस्ट नाम बताओ, मैं उसके साथ बात करूंगी। हाँ, मुझे पता है कि असाइनमेंट के ग्रुप के अंदर एक लड़का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये रूल मिसेस जॉन टाई के ऊपर नहीं चलने वाली है। तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए ना, तो तुम मुझसे मांगोगी, समझ में आया? और मैं इतना बातें क्यों कर रही हूँ? मैं तुम्हारी शौक मिटाती हूँ। अलग अलग लड़कों की टच पाना तुम्हें बहुत पसंद है ना, सारा शौक आज रात ही मिटा दूंगी मैं। मुझे सिर्फ आने दो घर, और मैं इस निकम्मे बॉडीगार्ड को लेकर करूँ क्या, जिसे मैं कब कह रही हूँ कि उसको मार के उसका पिक्चर भेजने के लिए। 15 मिनट से आध घंटा हो गया, अभी तक नहीं भेजा। हाँ, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। आपने एक बार सोचा भी क्या यूंजन के घर के ऊपर से भी क्या जा रही है? उन लोगों की पेरेंट्स। टाई की बात को इग्नोर करके जंगुक चले जाने वाली थी, और तभी टाई उसके हाथ पकड़ती है और कहती है, प्लीज सर मेरी बात सुनिए। टाई छोड़ो मेरी हाथ, मेरा दिमाग वैसे ही गर्म है, मैं कुछ भी कर दूंगी। अच्छा ठीक है, जो करना है कर लीजिए, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपके हाथ भी नहीं छोड़ूंगी। टाई हाथ छोड़ो मेरी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। टाई मेरी हाथ छोड़ दो, मैं कह रही हूँ। नहीं छोड़ूंगी मतलब नहीं छोड़ूंगी। ओह टाई, आह, ओह, मेरी पैर। हाँ, टाई टाई, आह, मेरी पैर। उसी के बाद जंगुक टाई के पास दौड़ के चले जाते हैं। टाई, अरे ओके, कहाँ पे दर्द हो रही है? यहाँ पे? कहाँ लगी है, दिखाओ। बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, रुको मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आई एम सॉरी टाई, मेरी वजह से तुम्हें लग गई। कहाँ दर्द हो रही है, दिखाओ मुझे। क्या हुआ टाई, दिखाओ। और तभी टाई उठ के जंगुक को पीछे से हग कर लेती है। मैं अभी आपको और नहीं जाने दूंगी। टाई, पर तो तुम्हें लगी है ना, तुम ऐसे उठ क्यों रही हो? कहाँ दर्द हो रही है बताओ? मुझे कहीं नहीं दर्द हो रही है, मैंने तो सिर्फ आपको रोकने के लिए ऐसा किया। मतलब ये सारी चीज तुम्हारी प्लानिंग थी? हाँ, हाँ, मेरी इमोशन को लेके खेलती तुम्हें बहुत मजा आती है ना? हाँ बताओ, इतनी ज्यादा हिम्मत तुम्हें देख कौन रहा है? जरूर हो यूंजन ना? मेरी गाल पे और हाथ में दर्द हो रही है, छोड़िए। तुम्हारी सारी चालाकी आज ना मैं पूरा मिटा दूंगी। मुझे आज खुद से पास बुलाने का कोशिश टाइप बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ने वाली है, समझ में आया? मैं इस पूरी गलती की वजह से तुम्हें अभी तक पनिशमेंट नहीं दिया, इसकी मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखा हूँ, मेरी गुस्सा को कंट्रोल करके रखा हूँ। अगर मैं एक बार शुरू हुई तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं वहाँ से आने के बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पे देखना चाहती हूँ। आज मम्मी को बोल के भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी मम्मी को भी पता है कि उसकी लड़का की कीमती चीज में अगर कोई हाथ देना चाहती है तो उसके साथ क्या होती है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे चुपचाप बैठे रहना जब तक मैं वापस लौट के नहीं आती। मम्मी को जाके बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, और तभी टाई बेड से उठ के जंगुक को मनाने की कोशिश करती है। टाई उसे जाने नहीं दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक बार जाए तो वो यूंजन को मार के वापस आएगा। उसी के लिए टाई नहीं जाने दे रही है। प्लीज मत जाइए,
अब समझने की कोशिश कीजिए, अब क्यों ऐसा कर रही हो? फिर से वो सेम बातें। मैंने अब तक तुम्हें क्या कहा? क्या तुम्हारे कान के अंदर नहीं गया क्या? इसकी मतलब तुम आज मेरे हाथ पे मरना चाहती हो। I'm right? मेरा सबसे ज्यादा गुस्सा वो यूंजन के ऊपर, उसके ऊपर ही ये निकालने दो। अगर मैं ये पूरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालूं ना तो तुम आज प्लीज, अब क्यों ऐसा कर रही हो? हर एक बातों की दो मीनिंग क्यों निकाल रही हो? ऐसा कुछ भी चीज है ही नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ गलत समझ रही हो। प्लीज यहाँ पे बैठिए, दिमाग ठंडा कीजिए प्लीज। बस बहुत हो गया तुम्हारा। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए ठीक से। चुप। On the scene, I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like Rihanna. He always want me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. अरे ये पगली तो भी सो रही है। नहीं, आज इतनी जल्दी बुलाना ठीक नहीं होगा कि तो कल रात से पूरा नींद भी नहीं कंप्लीट हुई होगी। और आज वैसे भी तो संडे है। और ये कह के जंग वहाँ से चली जाने वाली थी और तभी ताई की तरफ मुड़ के वो कहती है, ताई तुम्हारे पास से क्यों मैं जा नहीं पाती हूँ? मन तो करता है सारा दिन तुम्हारी बाहों के ऊपर ही बिता दूँ, पर वो भी मैं नहीं कर सकता। और कल अगर मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट करती हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। खैर मुझे तो जानी होगी, काम तो करनी होगी। ताई तुम सो, स्वीट ड्रीम। और उसके बाद जंगू वहाँ से चले जाने वाली थी और तभी ताई उसके हाथ पकड़ लेती है। प्लीज अभी थोड़ी सी और रहिए ना प्लीज। मेरी पगली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, सो जाओ तुम, मैं यहाँ पे हूँ, सो जाओ। मेरा लेट हो रही है, मुझे भी जानी चाहिए। और ये कह के जंगू वहाँ से चले जाते हैं एंड ऐसे टाइम बीत जाते हैं। कुछ टाइम बाद अरे सुबह हो गया? कब सुबह हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। ताई जैसे ही अपने बॉडी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है वैसे ही वो ब्लैंकेट को जल्दी से तुरंत अपने बॉडी पर लपेट लेता है, क्योंकि ताई की बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। ओह शिट, मेरा सारा कपड़ा तो नीचे गिरी हुई है। जल्दी से उठा के पहन लेती हूँ, पता नहीं कब सर आ जाए। ताई जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है तभी ताई जोर से चिल्ला कर उठती है। अभी वो क्यों चिल्लाई है वो तो हम सभी लोगों को ही पता है, इतना भी इनोसेंट मत बनो। मुझे तो बहुत दर्द हो रही है, मैं ऐसे नीचे कैसे जाऊँ? मैं बेड से ही कैसे उठूँ? ये कहने के बाद ताई बहुत कोशिश के बाद बेड से उठ के फ्रेश हो जाती है। ताई फ्रेश होने के बाद एक ब्रेगी सा कपड़ा पहनती है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे वाइट की मार्क हो गई थी जिस वजह से उसे जलन हो रही थी।
और उसी को हाइड करने के लिए टाई ने ब्रेगी कपड़ा पहना था गर्मी में भी। एंड बहुत ही धीरे धीरे टाई नीचे चले जाते हैं। वो वैसे भी चल नहीं पा रहा था। अरे टाई बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? पैर में लग गई क्या? अरे नहीं, कहीं नहीं लगी है, मैं ठीक ही हूँ। ऐसे ही चल रहा था मैं ऐसे। ओ, मुझे लगा तुम्हारे पैर में लग गई है। वैसे खैर छोड़ो ये सारी बातें। तुम एक काम करो, ये टॉवल और इस जूस को ले जाके जंगकुक को दे दो। वो ऊपर पे जिम कर रही है। कौन, मैं? हाँ तुम जाओ, एक बार जाओ नीचे, मेरे थोड़ा सा काम है। क्या ये जरूरी है? क्या कुछ हुई है टाई बेटा? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुई। क्या कल रात जंगकुक ने तुम्हें ज्यादा डांटी है? नहीं, मैं ले जाती हूँ। ये कह के जिनके हाथ से जूस की ग्लास और टॉवल को लेके टाई बहुत ही हिम्मत के साथ ऊपर चले जाते हैं। टाई इस वक्त जंगकुक की जिम की बाहर खड़ी हुई है, क्योंकि तभी जंगकुक बॉक्सिंग कर रहा था। टाई इस वक्त ये सोच रहा था कि अगर जंगकुक के हाथ की एक पंच अगर उसके ऊपर गिर गई तो वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में या फिर नर्क में? उन्हें देख के लग रहा है कि मैं अगर उसके पास जाऊँ तो वो तो मुझे कच्चा चबा के खा जाएगा। क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। हाँ, सर ने मुझे देख भी लिया, पर कैसे? सर तो उस तरफ मुड़ी हुई थी ना। उसी के बाद टाई कांपते कांपते अंदर चले जाते हैं।